नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अहंकार, घमंड, गुरूर ये जब टूटता है तो इसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन जिसका टूटता है ये, उसको जो चोट पहुंचती है वो घाव बड़ा गहरा होता है और उस घाव का कोई मरहम नहीं होता। वो स्थिति फिर से बहाल हो नहीं सकती, वो स्थिति फिर से लौट नहीं सकती, वो रुतबा, वो हैसियत फिर से लौट नहीं सकती। इसलिए दर्द और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इस बात का एहसास होता है कि अरे हम तो सामान्य व्यक्ति हो गए, वैसे वैसे दर्द और बढ़ता जाता है। विशिष्ट से सामान्य होने का दर्द अगर कोई सबसे अच्छी तरह समझता है तो वो है पॉलिटिशियन, राजनीतिक। उनको मालूम है कि विशिष्ट थे तो क्या होता था और सामान्य हो गए हैं तो क्या हो रहा है। तो वो सामान्य होने से हमेशा डरते हैं, इसलिए अपने इर्द गिर्द एक ऑरा बना कर रखते हैं। एक अपना मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहें तो भौकाल बना कर रखते हैं कि खबरदार हमको हाथ मत लगाना, खबरदार हम कानून से ऊपर हैं, खबरदार अगर हमको हाथ लगाया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और बड़ा बड़ा प्रचलित वाक्य होता है, तुम जानते नहीं हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं ये अभी तुम्हें मालूम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो पुलिस वालों से सीधे सीधे कहते हैं वर्दी उतरवा देंगे। तो इस तरह की बातें करने वाले जो है वो जैसे ही विशिष्ट से सामान्य होते हैं, उनके लिए दर्द जो है वो रोज़ का मसला बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जो पैदा ही हुए इस एहसास के साथ कि वो दूसरों से भिन्न हैं, दूसरों से बड़े हैं, दूसरों से अलग हैं, विशिष्ट हैं, और वो उनका जन्म ही हुआ है इस विशिष्टता का भोग करने के लिए। उनको जब चोट पहुंचती है तो उस दर्द की कल्पना हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपने तो वो जो है विशिष्टता का वो ऐश्वर्य भोगा नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है कि उसका मज़ा क्या होता है। तो उसके जाने का दर्द फिर क्या पता चलेगा। लेकिन हम दूर से देख कर समझ सकते हैं कि जब उनकी विशिष्टता का दौर चल रहा था तो उनकी गर्दन कैसी तनी हुई थी, और जब वो दौर ख़त्म हुआ तो उनकी गर्दन कैसी झुकी हुई है। इससे पता चलता है, उनके चेहरे की रंगत से पता चलता है, उनके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है, उनकी देह की भाषा से पता चलता है। और यही पता चल रहा है आजकल गांधी परिवार, तथाकथित गांधी परिवार, जो नेहरू गांधी परिवार कहना शायद ज़्यादा ठीक होगा। सरनेम को लेकर जो विवाद है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, सही है, गलत है, असली है, नकली है, वो सब स्थिति पीछे छूट गई। अब उस पर बहस करने का, उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आप कहेंगे कि ये सब बातें आज क्यों कह रहा हूँ। आज इसलिए कह रहा हूँ कि आज राहुल गांधी अदालत में गए थे। अदालत में गए थे किस लिए? एनओसी लेने के लिए। आप में से आप बताइए, दिल पर हाथ रखकर आप सोचकर अपने आप को जवाब दीजिए कि कितने लोगों ने ये कल्पना की थी कि कभी ऐसा दिन आएगा कि गांधी परिवार को पासपोर्ट बनवाने के लिए, सामान्य पासपोर्ट जो हम आप जब चाहें पासपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन अप्लाई करके समय मिले वहाँ जाकर बनवा सकते हैं, उसके लिए अदालत से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा की चली गई तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनको, जो सांसद होते हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। सदस्यता जाने के बाद उनको सरेंडर करना पड़ा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। उनको विदेश जाना है तो सामान्य पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था। तो सवाल ये है कि जैसे हम आप करते हैं वैसे वो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक्यूज्ड है। नेशनल हेराल्ड केस में वो गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ज़मानत पर रहा, और उसके अलावा बहुत सारे केस हैं, मानहानि के केस हैं और दूसरे मुकदमे उन पर चल रहे हैं। किसी में समन जारी हो चुका है, किसी में आगे की तारीख पड़ चुकी है, मुकदमा चल रहा है, और कुछ में ज़मानत पर हैं, और एक मामले में तो आपको पता ही है सज़ा भी हो चुकी है और उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। बचेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन सवाल उसका भी नहीं है कि सदस्यता बचेगी या नहीं। सवाल इस बात का है कि वो घमंड टूट गया है, लेकिन रस्सी जल जाती है, उसके बल नहीं जाते। तो इसलिए ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है बहुत लंबे समय तक कि ये हो क्या रहा है और हमारे साथ कैसे हो रहा है। ये समझना मुश्किल होता है। वही इस परिवार के साथ हो रहा है।
जिनके पसीने से कभी चिराग जलते थे, उन चिरागों में अब रोशनी नहीं रही, अंधेरे में घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस स्थिति का मुकाबला करें, कैसे इस स्थिति को फेस करें। उन्होंने सामान्य जीवन जीने की कभी कल्पना ही नहीं की थी। सामान्य व्यक्तियों की तरह उनको भी पासपोर्ट के लिए इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा कि पहले अदालत से एनओसी लेकर आए। तो अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने कहा कि ट्रैवल करना यानी यात्रा करना किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उससे रोका नहीं जा सकता। 2015 में जब अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके अलावा जो 7 लोग हैं उनको जब जमानत दी थी, तब उनके ट्रैवल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। इसलिए उनके ट्रैवल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए पासपोर्ट के लिए एनओसी मिल सकती है। लेकिन अब आप देखिए समय का फेर। आमतौर पर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और पासपोर्ट बनेगा तो 10 साल की वैलिडिटी होगी। राहुल गांधी को अदालत ने कहा कि हम आपको सिर्फ 3 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट लेने की इजाज़त देते हैं। ये हमारे आपके साथ हो तो हमारे आपके लिए सामान्य बात है, लेकिन राहुल गांधी, गांधी परिवार और इस स्तर के लोगों के लिए जो अपने को मालिक समझते हैं इस देश का, उनके लिए अपमान की बात है कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 3 साल है। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय का चक्र ऐसे ही चलता है। वो कहा गया है ना, मनुज बली नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। तो समय बदलते देर नहीं लगती, ये बात जिसको समझ में नहीं आती उसको कष्ट और ज़्यादा होता है। एक और फैसला आ जाए अदालत का, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों ने अदालत में दरखास्त दी थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके 2018-19 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस आदेश को इनकम टैक्स के रद्द कर दिया जाए। अब सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफ़र होने का मतलब होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। तो जो छापे पड़े हैं जहाँ जहाँ जिन मामलों से इनका संबंध है, वहाँ जो भी सबूत मिलेंगे वो इनकम टैक्स के पास आएंगे और उसकी जांच होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, इनकम टैक्स ने जो किया है वो कानून सम्मत है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। तो इन तीनों के अलावा और कौन था? अब आप देखिए, गांधी परिवार की जब बात कर रहा हूँ तो उनसे जुड़ी संस्थाओं की भी बात याद रखिए। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, यंग इंडियन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब संस्थाएं भी यही अर्जी लेकर गई थी। हाई कोर्ट ने इनकी भी अर्जी रद्द कर दी, नामंजूर कर दी। तो इसका मतलब बातें बड़ी छोटी छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनकी कड़ी अगर आप जोड़ते जाइए तो एक बड़ी माला बनती है। और माला नहीं, इस मामले में कहिए कि एक बड़ी जंजीर बनती है, जो गले में पड़ेगी या पैर में पड़ेगी ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन वो दायरा धीरे धीरे तंग होता जा रहा है, वो घेरा धीरे धीरे कसता जा रहा है। ये सरकार, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती है, बड़ा धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम रखती है। और कोई किसी जल्दी में नहीं है, उसको मालूम है कि वो अभी कहीं जाने वाली नहीं है, ये उसका विश्वास है। आप कह सकते हैं, अगर आप विरोधी हैं इस सरकार के तो आप कह सकते हैं उनका अति आत्मविश्वास है। तो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो देश की जनता तय करेगी 2024 में। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री की आ रही है, उससे कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि इस सरकार को 2024 में कोई खतरा है। और इस सरकार को अगर 2024 में खतरा नहीं है तो गांधी परिवार के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसलिए बेचैनी और ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि अगर इस सरकार से मुक्ति पा लें तो ये सब जो समस्याएं हो रही हैं इनसे भी मुक्ति पा लेंगे। फिर जो हमारा एंटाइटलमेंट का जो दौर है वो फिर से लौट कर आएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं इस देश में, ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने 2014 से पहले तक किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की ही सरकार क्यों न रही हो, उस एंटाइटलमेंट का भोग किया है। उनको पुराने दिनों की याद बहुत तेज़ी से सता रही है। तो वो देश के अंदर और देश के बाहर
जितने भी ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी हैं या सरकार विरोधी हैं या मोदी विरोधी हैं, उन सब से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, इस सरकार को विदा करो। और इस सरकार को विदा तो सिर्फ एक ही ताकत कर सकती है, और वो मतदाता के वोट की ताकत है। जब तक मतदाता का मन नहीं बदलता, जब तक उसका विश्वास नहीं हटता मोदी और बीजेपी से, तब तक ये सरकार तो जाने वाली नहीं है। इसलिए चिंता और ज़्यादा है। इसलिए छोटी सी भी खुशी मिलती है तो उसका जश्न बहुत बड़ा मनाया जाता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत को कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उन्होंने बस 2024 का चुनाव जीता ही हुआ है, बस चुनाव के नतीजे की घोषणा होना बाकी है। तो कई बार आपको युद्ध जीतने के लिए कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। कर्नाटक की हार से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता, उन पर लोगों का भरोसा, ये एक चीज़ है जो विपक्ष और जो इस सत्तारूढ़ दल को अलग करता है। दोनों की बीच की खाई को बहुत चौड़ा कर देता है। संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करें या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। पहले सेंट्रल विस्टा को रोकने के लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, दोनों जगह से हार मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए, संविधान में ये लिखा है, ये प्रावधान है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सब ठीक है। लेकिन उद्घाटन कौन करे एक बिल्डिंग का, एक भवन का, इससे राष्ट्रपति के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आती। और जितनी भी दलीलें थी इसके पक्ष में, सबको रिजेक्ट कर दिया। उस याचिका पर आगे सुनवाई करने से ही मना कर दिया। अब विपक्ष के लिए ये इससे बड़ा सेटबैक इस मुद्दे पर नहीं हो सकता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनका विरोध बदस्तूर जारी है। वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, देश की जनता का मानस भी वैसा ही है। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी का विरोध करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर ये बात समझ में आ जाती, विपक्षी दलों को अगर ये बात समझ में आ जाती, तो बीजेपी आज वहाँ न होती जहाँ है, और विपक्षी दल वहाँ न होते जहाँ हैं। और इस स्थिति में 24 में कोई बदलाव आने जा रहा है, ये मैं किसी भविष्यवाणी के तहत नहीं, बल्कि विपक्ष के कामकाज के रवैये को देखकर, उनकी रणनीति को देखकर कह रहा हूँ कि दो बड़ी हार से, 2014 और 2019 की हार से विपक्ष ने कोई सबक नहीं सीखा है। उनको लगता है कि ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न पर आकर और उसके अलावा बयान देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चुनाव जीत सकते हैं। कोई चुनाव नहीं जीतता इस तरह से। जिसने भी ऐसी कोशिश की है उसको मात खाना पड़ा है। तो अब कुछ अलग हो जाएगा ऐसा दिखाई नहीं देता। तो गांधी परिवार का जो तिलिस्म बना हुआ था वो टूट गया है। उनको इस सरकार ने 9 साल में, वो जेल भले न गए हों, उनके ऊपर आरोप अभी भले कोई साबित न हुआ, लेकिन उनको विशिष्ट से सामान्य जन की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। और ये अचीवमेंट कम नहीं है। 2014 से पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस दृष्टि से देखिए, इस संदर्भ में देखिए, तो आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा परिवर्तन है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।